हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो पार्टनरशिप पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर पार्ट 1 और 2 देख लें, ताकि पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में एक बार हम पहले पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एज वी नो डैट जब दो या दो से ज़्यादा लोग कॉमन गोल के लिए और प्रॉफिट के लिए साथ में आते हैं और इसमें हर पार्टनर कुछ इन्वेस्ट करता है, जैसे कि उनकी टाइम, मनी, कुछ पेटेंट्स या कुछ भी प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम में पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयर्स, इन्वेस्टमेंट पीरियड, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। तो इन सब को ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं पार्टनरशिप फार्मूलाज। तो पार्टनरशिप में काफ़ी फार्मूलाज है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा और सभी फार्मूलाज आपको बताऊँगा। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? द पार्टनरशिप फार्मूलाज विल बी यूजफुल टू ऑल द फ्रेशर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट टेस्ट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक MBA, CAT, MET, SNAP, MHCAT, XAT, NMAT, GATE, बैंक एग्ज़ाम्स, IBPS, SBI, RBI, RRB, SSB, SSC, UPSC। तो सभी तरह के एग्ज़ाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर बैंक एग्ज़ाम्स हो, सभी तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी जो एप्टीट्यूड राउंड होता है प्लेसमेंट्स में भी, उसमें भी पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है उसके फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अब कुछ जो हमारे पास क्विक मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूलाज भी आप कह सकते हैं, जो कि बेसिकली फॉर्मूलाज हैं। तो हर एक फॉर्मूला मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। इफ़ टू पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल, ये हमारे पास पहला है। हम लोग यहाँ पे इसको मनी भी देख सकते हैं कि मनी, तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं M1 फॉर द सेम पीरियड। तो दो पार्टनर है तो हम लोग लेंगे M1 एंड M2। दो हमारे पास यहाँ से हैं, ये M1 और M2 फॉर द सेम पीरियड एंड ईच प्रॉफिट रुपीज़ P। तो ये P प्रॉफिट है हमारा, P जो है हमारा प्रॉफिट है। द शेयर ऑफ द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट इज, इसमें हमारे पास ये होगा कि जो M1 है वो मनी है, जो इन्वेस्ट करी गई कैपिटल है, और P प्रॉफिट है। तो हमें शेयर निकालने हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट में क्या होंगे। तो एक शेयर होगा रुपीज़, यहाँ पे ले सकते हैं, पर अभी हम लोग रुपीज़ को नहीं लिखते, हम लोग सिंपल शेयर को एक बार लिखते हैं। वो होगा M1 इंटू P1 P2 का मतलब नहीं, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है। इसमें से हम लोग अभी शेयर की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होगा। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है। दूसरे का सेम यही होगा, जस्ट फ़र्क किसमें आएगा, यहाँ पे ये होगा M2 इंटू P प्रॉफिट M1 प्लस M2। अब इसको हम लोग समझते भी हैं कि ये क्या कह रहा है। जो ये है हमारे पास M1 प्लस M2, ये हमारे पास यहाँ से क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दो ही पार्टनर थे तो दो लोगों ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करा है कैपिटल, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों का सम होगा हमारे पास। अपॉन में हमारे पास क्या है, ऊपर जो हमारे पास वो है कि इसने कितने कैपिटल लगाई थी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, इसने कितने कैपिटल लगाई थी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। तो सेम ही है, कुछ इसमें इजी नहीं, आप मुश्किल नहीं है आपके लिए, सब बिल्कुल ईजी है। ये लास्ट वीडियो में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें कहाँ से ये फॉर्मूला आया और कैसे बना। इस वीडियो में आपको इतनी एक्सप्लेनेशन से नहीं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक
सभी मेथड्स में कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला, सिर्फ वो बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट वीडियो में बताई गई है, पार्ट 2 जो था। पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखें, बट इस वीडियो में अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 3 आपके लिए बहुत मुश्किल होगा समझने के लिए, तो पार्ट 2 आप ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे इसमें इतना ही, हम लोग चलते हैं आगे। इफ़ देयर आर 3 पार्टनर्स हु इन्वेस्ट फॉर द सेम पीरियड, तो 3 पार्टनर्स हमारे पास यहाँ बताए गए हैं उन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है M1, M2 और ऐसे ही M3। पहले हम लोगों ने सिर्फ M1 और M2 लिए थे, अब हम लोगों ने एक M3 भी ले लिया है, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, जैसा कि बताया गया है 3 पार्टनर्स हैं। इसके बाद क्या है, एन अर्न टोटल प्रॉफिट ₹P एंड शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट इज गिवन बाय। तो सेम वही है, जस्ट इसमें 3 लोग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही हमें सॉल्व करना है। वो होगा M1 इंटू P डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ध्यान देने की बात ये है कि अब जो है ये हमारे पास हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। यहाँ पे ये 2 का था, 2 का ही हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि अगर 2 लोगों ने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट के शेयर से 2 लोगों पे ही जाएंगे। तो यहाँ पे होगा अगले का M2 इंटू P डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। उसके बाद एक और होगा M3 इंटू प्रॉफिट M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये जो हमारे पास है नीचे में, ये सब हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट। P अगेन हमारे पास यहाँ प्रॉफिट ही था। अगर P प्रॉफिट है तभी हम लोग शेयर्स निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक तो टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से इन तीनों को शेयर्स मिलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट, कितना उन्होंने मनी शुरू में लगाई थी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, और इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने के लिए एक और हम लोग इन जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि n पार्टनर्स है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी पार्टनर्स है, n पार्टनर्स है और उन्होंने इन्वेस्ट करी अपनी मनी। तो उनकी जो इन्वेस्ट मनी है वो होगी M1 M2 M3 अप टू Mn। मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, M3 अप टू Mn, क्योंकि अगर n पार्टनर्स है तो n टाइम हर किसी ने एक बार इन्वेस्ट किया है, तो n टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम देयर टोटल प्रॉफिट इज P, देन देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स आर। इसमें भी कुछ अलग नहीं पूछा गया है, वही सेम चीज़ है। तो हम लोग इसे सिंपली लेके चलते हैं। पहले हमारे पास M1 आ गया इंटू P प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट होगा। नीचे में होगा हमारे पास M1 प्लस M2। ये कब तक जाएगा, n टाइम्स जाएगा। ये यहाँ से समझने की बात है। कोमा, यहाँ पे रेशो नहीं है, हम लोग शेयर्स डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोमा है। कोमा का मतलब सिर्फ ये है कि ये फर्स्ट का है, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट का है, मतलब फर्स्ट पार्टनर का M1 है। इसमें एक रेशो वाली कोई बात नहीं है, तो कंफ्यूज उससे ना है आप। अगला होगा M2 इंटू P डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये भी ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही जब तक हम लास्ट तक जाएंगे तो उसमें होगा Mn इंटू P डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। तो यही इसमें इतना ही था। ये सेकंड का हो गया, ये n का हो गया। तो इसमें बस इतना ही था और इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा जब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है कि इतना टोटल प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा कि किसका कितना शेयर होगा। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप भी देखी थी, तो वो हम लोग पहले ही जानते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर भी हम लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो बात करते हैं इसमें हम लोग क्या देखेंगे। इफ़ 2 पार्टनर्स
इन्वेस्ट कैपिटल फॉर डिफरेंट पीरियड्स। ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे जब लिखा है कि इन्वेस्ट कैपिटल, तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सेम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये लिखा है कि उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, तो दो पार्टनर ने अलग ही इन्वेस्ट करी होगी, हम लोग यही मानेंगे। अगर नहीं कहा गया कि सेम है तो हम उसे अलग ही मानेंगे, हमें दो मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा M1 रुपीज़ और M2 रुपीज़ फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड्स। एक पीरियड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे T1, एक लेते हैं T2, रिस्पेक्टिवली एंड अर्न टोटल प्रॉफिट रुपीज़ P। तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट जो है सबका प्रॉफिट मिला के इतना है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट इतना है, वही सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट, तो इसमें भी यही निकाल रहे हैं। इस कंसेप्ट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ये होता है तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम है, क्योंकि दोनों ही वेरी कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन में हमारे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट था, इसमें दोनों वेरी कर रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या होता था, प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। आपको एक याद भी होगा, जो प्रॉफिट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। खैर वो लास्ट वीडियो की बात थी। अभी इसका हम लोग वो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, उसी कंसेप्ट को यूज़ करना है, और जो हमारे पास कैपिटल होगी जो हमें याद रखना है, उसे भी मल्टीप्लाई करना है हमें। देखते हैं कैसे हम उसे समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि M1 और M2 हैं हमारे पास, तो M1 कैपिटल मल्टीप्लाई बाय T1 मल्टीप्लाई बाय P टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे ये जुड़ा है, नया जो जुड़ा है वो ये है, डिवाइडेड बाय सबका अमाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका अगर हम अमाउंट ऐसे ही जोड़ देंगे तो टाइम का डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, तो वो थोड़ी हम कर सकते हैं। टाइम अगर किसी ने कितने रुपए लगाए हैं बट टाइम उसने बाद में लगाए हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास टाइम वेरी कर रहा है, सब लोगों ने एक टाइम पे पैसा नहीं लगाया है, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं और ऐड ऑन करते जाएंगे हम लोग। जैसे कि M1 T1, M1 T1 का मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है M1 इंटू T1 प्लस M2 इंटू T2, ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग सिंपल लिखें तो ये है M1 T1 प्लस M2 T2, ये ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरे हमारे पास होगा M2 इंटू T2 इंटू P, ये दूसरे वाले का है, दूसरे वाले का है। ऐसे ही डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा M1 इंटू T1 प्लस M2 T2। यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है ये जो है। अब लोग अगले पे हम लोग चलते हैं, जिसमें हमें से कुछ और पूछा है, जैसे कि सिमिलरली है, इफ़ देयर आर 3 पार्टनर्स हु इन्वेस्ट। अगर 3 पार्टनर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी M2 इंटू M1 M2 और M3, और डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए उनके रिस्पेक्टिवली अर्न प्रॉफिट P एंड शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट हमें निकालने हैं। तो ये भी हम लोग लेट कर लेते हैं T1 T2 और लास्ट थर्ड के लिए T3। तो इसमें भी काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम ही हमें करना है, जस्ट एक और ऐड हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट के लिए होगा M1 इंटू T1 इंटू P डिवाइड में M1 T1, ये M1 T1 M1 इंटू T1 लिखा है, प्लस M2 T2, प्लस में होगा M3 T3। ये हमें यहाँ बस समझने की ज़रूरत है। ये एक है हमारे पास यहाँ से। अगला होगा M2 इंटू T2 इंटू P, M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास नीचे ये है, जस्ट ये ऐड हुआ है। लास्ट में एक और हमारे पास आएगा, वो होगा M3
इंटू T3 इंटू P, डिवाइड में सेम ऐसे ही M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3. If these partners are investing their money, let n partners investing their money for different period of time which is T1 T2 T3. ये बेसिकली T1 T2 और Tn लिखा है. एंड देयर प्रॉफिट्स आर, तो अब प्रॉफिट्स क्या होंगे ये हमें निकालना है. तो ऊपर वाले कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसमें भी हम लोग वही करेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोगों ने M1 M2 अप टू Mn ये हम लोगों ने ले लिया है जो कि थी इन्वेस्टमेंट अप बाय n पार्टनर्स. तो ये होगा M1 इंटू T1 इंटू P डिवाइड में M1 T1 इन प्लस M2 T2. मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस M2 T2 प्लस अप टू Mn Tn. ऐसे ही ये हो जाएगा आगे M2 T2 इंटू P, यहाँ पे भी इंटू है, डिवाइड में फिर वही होगा M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस अप टू Mn Tn. ऐसे ही अगर हम लोग चलेंगे आगे तो ये हो जाएगा Mn इंटू Tn, टाइम भी वहीं पे ही रहेगा जितना इन्वेस्टमेंट का होगा, इंटू P डिवाइड बाय M1 T1 प्लस M2 T2 अप टू ये होगा Mn Tn तक. तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया जब हमारे पास टाइम भी वेरीज कर रहा है और साथ ही साथ हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी वेरी कर रही है. तो कुछ और बेसिक फार्मूलाज इसमें हमारे पास हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं. जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे आता है, जब दो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेट देयर इन्वेस्टमेंट आर M1 और M2 फॉर द पीरियड्स T1 एंड T2. हम लोगों ने पीरियड से देख लिया, टाइम पीरियड. रिस्पेक्टिवली द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट इज़, तो रेशो क्या होगी, वो होगी लेट पार्टनर्स A एंड B, A एंड B लेट कर लेते हैं. तो प्रॉफिट ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ B, जो दो पार्टनर के वो होगा हमारे पास M1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू T2. तो ये होगा हमारे पास वो. ऐसे ही अगर हम लोग देखें, तीन इन्वेस्टर्स हैं तो उसमें हमारे पास ये होगा M1 M2 देन M3 फॉर डिफरेंट पीरियड्स. पीरियड्स भी अगर अलग हैं तो T1 T2 और T3 respectively, then the ratio of their profit is given by. तो यहाँ पर भी सेम वही होगा. रेशो अगर हमें निकालनी तो रेशो में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ A प्रॉफिट ऑफ B रेशो प्रॉफिट ऑफ C. क्योंकि तीन हमारे पास यहाँ पे ABC, तो ये रेशो है. ये होगा हमारे पास इक्वल टू में ये होगा हमारे पास M1 इंटू T1 रेशो में M2 इंटू T2 रेशो में M3 इंटू T3. और इफ़ थ्री पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशो, अगर हमें रेशो दे रखी है, मान लीजिए वो है M1 M2 और M3, एंड अर्न अ प्रॉफिट इन द रेशो P1 P2 P3. ये बेसिकली है P1 रेशो P2 रेशो P3. द रेशो ऑफ द टाइम विच दे हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ गिवन बाय, मतलब अब हमें टाइम की रेशो निकालनी है कि उन्होंने कितना किया है. तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो और प्रॉफिट की रेशो है. तो डायरेक्टली हमें टाइम की रेशो निकालने कहा जा सकता है, किसी एक के टाइम भी कहा जा सकता है निकालने के लिए. तो जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें वो याद रखना है. फॉर्मूला क्या है उसके लिए, वो है T1 रेशो T2 रेशो T3 इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ वन. ये प्रॉफिट शेयर्स हैं, आप याद रखें, जो कि ईच वन ने लिया है. तीन पार्टनर हैं तो प्रॉफिट
जो है वो भी अलग अलग सबका है। P1 अपॉन में M1 इनटू P2 सेकंड का प्रॉफिट, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनटू P3 और उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट। तो ये वो फॉर्मूला है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये T1 T2 T3 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसी फॉर्मूले से ही बना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बट काफ़ी बेनिफिशियल आपका हो जाएगा अगर आप ये ऐसे फॉर्मूलाज ध्यान से समझ पाएँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे आपको समझना है, 2 ही 3 कंसेप्ट्स हैं इसमें समझने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे T1 T2 T3 पूछा जा सकता है तो वो होगा P1 बाय M1। P1 M1 समझें क्या है, P1 आपका प्रॉफिट है, डिवाइड में आपके पास उसमें वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही सब केसेस में है, 3 पार्टनर इसमें थे तो इसमें n पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तो वो आप निकाल ही लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इसमें काफ़ी टाइप्स देखे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज के लिए 1, 2 एंड 3 टोटल टाइप्स देखे हम लोगों ने। उसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंस बताई मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्मूलाज की, बेसिक डेफिनेशन पार्टनरशिप की। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करना और वीडियो हमेशा अंत तक ही देखना। वीडियो को अंत तक देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियरली समझ में आएंगे। और इससे पहले की वीडियोस भी जरूर देखना पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप कंसेप्ट की यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है कंसेप्ट, तो इसमें और भी काफ़ी कुछ है, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियोस कभी बनाऊंगा। बट अभी पार्टनरशिप, इस वीडियो के बाद पार्टनरशिप में इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं prepbharat.com से कराता हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है एप्टीट्यूड ट्रेडिंग के लिए, आप वहाँ से कर सकते हैं ट्रेडिंग। वहाँ पे आप क्वेश्चंस, आपको काफ़ी MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन भी वहाँ पे है और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा जो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।